आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, साथ में ही ग्रहों को लेकर चर्चा, और सुबह की ये सवेर आपके लिए हर रोज़ मंगलमय हो, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे आज के पंचांग से। 1 सितंबर बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:06 पर, शाम को होंगे 6:46 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र मृगशिरा, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में। राहु काल का समय 12:26 से 2:01 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। और आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में परिक्रमा का विशेष महत्व क्या है और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी। हर धर्म की अपनी अलग अलग मान्यता होती है और ये मान्यता कोई आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चली आ रही है। इन्हीं सब मान्यताओं में से एक मान्यता है परिक्रमा की। जी हाँ, हर धर्म में परिक्रमा के अपने अलग अलग इतिहास हैं। वैसे भी पूरा ब्रह्मांड ही परिक्रमा पर आधारित है। सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के कई प्रकार होते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। कोई शादी में फेरे लेकर परिक्रमा करता है, कोई अंतिम संस्कार में परिक्रमा करता है। हिंदू धर्म में नदियों को मां मानने वाले नदियों की भी परिक्रमा करते हैं, जो कई दिनों तक चलती रहती है। ऐसे ही परिक्रमाएं कई प्रकार की होती हैं। परिक्रमाओं को लेकर अलग अलग समय भी निर्धारित है। ऐसे में अगर सभी परिक्रमाओं के बारे में जानना चाहेंगे तो समय के साथ जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन परिक्रमाएं निरंतर चलती रहेंगी। इसलिए हम जहां पर कुछ खास परिक्रमाओं के बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण मानी गई हैं। आइए जानते हैं इन खास परिक्रमाओं के बारे में। 4 धाम की तीर्थ यात्रा, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद आपने की भी होगी। यहाँ पर बस यही यात्रा और परिक्रमा का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा अगर आपने कर ली तो समझ लो कि आपने इन 4 धाम की परिक्रमा भी कर ली। नदी की परिक्रमा, हिंदू धर्म में नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है, इसलिए उन्हें माँ का दर्जा मिलता है। माँ नर्मदा, माँ गंगा, माँ जमुना, सरजू, सरस्वती, शिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की परिक्रमा करना बेहद ही मुश्किल होता है और ये आप भी समझते हैं। इनकी परिक्रमा काफ़ी लंबे दिनों तक जारी रहती है। इसके लिए परिक्रमा वासियों को पहाड़, जंगलों आदि से होकर परिक्रमा करनी पड़ती है। पर्वत की परिक्रमा, अभी आपने जैसे नदियों की परिक्रमा के बारे में जाना, ठीक वैसे ही पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। हिंदू धर्म में पर्वतों का विशेष महत्व माना जाता है, जैसे गोवर्धन पर्वत, गिरनार पर्वत, कामदगिरी पर्वत, मेरू पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, तिरुमले आदि पर्वतों की परिक्रमा करना आसान नहीं होता। इनकी परिक्रमा में काफ़ी दिन, काफ़ी समय लग जाता है। भारत को आस्था का प्रतीक माना गया है, इसलिए संपूर्ण भारत की परिक्रमा भी की जाती है। परिव्राजक संत और साधु भारतखंड की परिक्रमा करते हैं। उनकी ये परिक्रमा की यात्रा सिंधु से शुरू होकर कन्याकुमारी तक खत्म होती है। तीर्थ की परिक्रमा करना भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। श्रद्धालु तीर्थ स्थल वाले शहरों की भी परिक्रमा करते हैं, जैसे उज्जैन, अयोध्या, राजिम परिक्रमा, सप्तपुरी, 84 कोस परिक्रमा और प्रयाग आदि की परिक्रमा। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान भी परिक्रमा का विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान वर वधू अग्नि के चारों ओर 7 परिदक्षिणा करते हैं, तब यह विवाह संपन्न हो पाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है और पूजा करते समय परिक्रमा का भी विशेष महत्व माना गया है। और हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद परलोक सिधार जाता है, इसलिए उसके अंतिम संस्कार के समय भी उसके शव की परिक्रमा की जाती है। और हिंदू धर्म के अनुसार अभी तक हम उन परिक्रमाओं के बारे में बात कर रहे थे जिनमें ईश्वर निवास करते हैं, जहाँ जिनका सीधा संपर्क ईश्वर से होता है। लेकिन अब हम हिंदू धर्म में
भगवान की परिक्रमा के बारे में जानेंगे, जहां पर हम प्रत्येक भगवान की कैसी परिक्रमा की जाती है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा की जानी चाहिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भगवान शिव की। भगवान शिव आराध्य माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी बात करते हैं। भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा आदि की जाती है। माता दुर्गा जी की परिक्रमा में पूरा एक चक्कर लगाया जाता है और भगवान गणेश जी और हनुमान जी की परिक्रमा में 3 चक्कर लगाए जाते हैं। भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमा की जाती है और भगवान सूर्य देव के उदय के समय 4 परिक्रमा की जाती है। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी जरूरी होती है। वहीं जिन देवी देवताओं की परिक्रमा का ज्ञान नहीं तो उनकी 3 परिक्रमा करने का विधान होता है। तो ये थी जानकारी परिक्रमा के बारे में। अगर आप कभी विस्तार से वो बात करना चाहें, खास करके धर्म को लेकर, परिक्रमा को लेकर या अन्य किसी संस्कारों को लेकर, तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और YouTube के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एल्स को लेकर। आज के दिन व्यर्थ की बातों को लेकर मंथन कर आपको परेशान कर सकता है। खुद को उन्मुक्त रखते हुए गंभीर मुद्दे पर चिंतित रखने की बजाय खुश रहना होगा। हंसी खुशी दिन बिताएं। जो लोग प्रबंधन की नौकरी से जुड़े हैं उन्हें अच्छी प्रगति मिलेगी। टीम को अच्छी सलाह और मार्गदर्शन दे सकेंगे। कारोबार में नुकसान हो रहा है तो सुधार के लिए प्लानिंग बेहतर करनी होगी। वहीं स्वास्थ्य में शारीरिक कमजोरी समस्या पैदा कर सकती है। सामान्य रोगों में सुधार होगा। परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की सोच रहे हैं तो आज वह करवा सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन नियम अनुशासन का पालन पूरी तरह करें। आपकी कर्मठता और परिश्रम ही पहचान बनेगी। अधीनस्थों को भी कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। प्राइवेट नौकरी को लेकर कोई तनाव चल रहा है तो धैर्य रखें। जल्द समय बदलने की संभावना। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है। अनाज या राशन का व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो मीठा खाने से परहेज करें। वहीं दूसरी ओर माता का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहन को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आलस को मन में बिल्कुल जगह न दें। ऑफिस में जो भी कार्य सौंपे जाएं उन सभी कार्यों को सजगता से पूर्ण करना आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही जिन विषयों में रिस्क कम है वह जल्दी ले लेना चाहिए। व्यापार शुरू करने वाले कोशिश करें कि पिता से आर्थिक सहायता ना लेनी पड़े। सेहत में आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। जो लोग टीवी, लैपटॉप, मोबाइल अत्यधिक प्रयोग करते हैं उन्हें इससे बचना चाहिए और बहन से तालमेल अच्छा बना रहे तो इससे निरंतर प्रयास करते रहें। जीवन साथी के साथ भी विनम्रता से पेश आए। कर्क यानी कि कैंसर, आज मानसिक मजबूती रखते हुए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अपने संपर्कों को आजमाएं, जल्द ही लाभ मिलेगा। वहीं सामाजिक जीवन हो जहां पारिवारिक ऐसा कोई काम ना करें जिससे सम्मान को ठेस पहुंचे। अपने अधीनस्थों को एकजुट करते चले। उनकी राय को महत्व देने से लाभ होगा। वहीं व्यापारियों को अच्छा लाभ पाने के लिए प्रचार प्रसार बढ़ाने की जरूरत। युवाओं को कैरियर से रिलेटेड या बदलते हुए ट्रेंड के लिए अलर्ट रहना होगा। स्वास्थ्य में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज लापरवाही ना बरतें। खान पान संतुलित रखें। अचानक तबीयत बिगड़ सकती है और परिवार में शांति रखने के लिए सौम्य व्यवहार को अपनाना लाभकारी रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अगर मन परेशान है तो करीबियों से दिल की बात साझा कर सकते हैं। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। सार्वजनिक रूप से आपकी प्रशंसा होगी। आप दूसरों के लिए आज मिसाल बन जाएंगे। कामकाज के चलते दूसरे शहरों की यात्रा संभव, लेकिन महामारी को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत। वहीं पैतृक कारोबार से जुड़े लोगों को सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत रहेगी। ऐसा ना करने पर व्यापार में घाटे के आसार हैं।
युवाओं को कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हेल्थ में मौसम को देखते हुए वायरल की समस्या हो सकती है। संपत्ति के लिए घर में विभाजन हो सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मन बार बार विचलित होगा और वह असमंजस आपसे गलतियां करवा सकता है। काम करते समय धैर्य रखें, इसे सद्भाव में भी शामिल करें। एनजीओ या सेवा संस्थान से जुड़े हैं तो कई लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। ऑफिस में बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और इसके बाद दोपहर का समय तनावपूर्ण हो सकता है। व्यापार करने वालों के हाथ से बड़ी डील निकल सकती है। पार्टनर के साथ सहयोग बनाए रखें। युवा घर के नियमों का पालन करें। स्वास्थ्य में अपने सिर की सुरक्षा जरूरी। गिरकर या दुर्घटनावश चोट लग सकती है। वहीं पारिवारिक स्थितियां सामान्य रहेंगी। सभी से समान सहयोग मिलेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयुवान बनाए, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा विजयी रहें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। वैसे भी ये वर्ष आपके लिए बहुत भाग्यशाली बनने आ रहा है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर मकान नहीं बना था, शादी नहीं हुई थी, कारोबार में कोई किसी प्रकार की कमी थी, इस वर्ष वह सब आपको मिल जाएगा जो पिछले कई वर्षों से आप सोच रहे थे। तो कल बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल को भिगोकर उसकी पीठी बनाकर उसका हलवा बनाएं, देसी घी में, चाहे थोड़ा ही हो। वह सबसे पहले अपने इष्ट को भोग लगाने के बाद गरीबों में बांट दें। कल पीले फल गरीबों में बांटें। किसी भी मंदिर में दूध चावल चीनी का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन की शुरुआत इष्ट देव के स्मरण के साथ करें। सभी रुके हुए कामों को प्रगति मिलेगी। बेहतर शिक्षा के लिए कार्य योजना बनाने का सही समय। ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना होगी। तकनीकी पक्ष मजबूत करते रहें, इससे खुद को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। कारोबार में विवाद चल रहा है तो दूसरे पक्ष की ओर से आ रहे समझौते का प्रस्ताव ठीक नहीं होगा। युवा के प्रति सतर्क रहें। स्वास्थ्य में पुराने रोगों के उभरने से समस्याएं आ सकती हैं। वहीं लापरवाही बिल्कुल ना होने दें। परिवार में सभी से सहयोग मिलेगा। बड़े भाई की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कुछ लोग चापलूस बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोभ लालच भी मुश्किल में डाल सकता है। काम में बाधा आ रही है तो कुछ वक्त रुकना फायदेमंद होगा।
नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलने से मन निराश हो सकता है। कारोबारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होगा। युवा परिश्रम का लक्ष्य के प्रति फोकस बढ़ाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से लीवर संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसको लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। साथ ही खान पान को भी संतुलित रखें। जीवन साथी का वजन अधिक है, उन्हें कम करने की सलाह दें। घर में सभी से तालमेल बेहतर बनेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन परिवार व आपके लिए सुखद रहेगा। कारोबार, नौकरी या घरेलू कामों में आज छुट्टी मिल सकती है। कुछ समय परिजनों के साथ अवश्य बिताएं। मीडिया से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। कारोबार को लेकर काम बढ़ेगा। व्यस्तता से थकान रहेगी। लग्जरी आइटम का काम करने वालों को बिक्री पर ध्यान देने की जरूरत। सेहत में जो व्यक्ति अधिक नशे का सेवन करते हैं वे सावधान हो जाएं। बड़ी बीमारी की जकड़ में आ सकते हैं। मौसम को देखते हुए बच्चों की सेहत पर नजर रखें। अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात जो पकड़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन अधिक आत्मविश्वास कार्य योजनाएं बिगाड़ सकता है। धन और समय खराब होने की आशंका। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय शुभ रहेगा। ऑफिस में अनावश्यक गतिविधियों की या अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर न लगाएं। पैतृक कारोबार कर रहे लोगों को थोड़ा विस्तार पर फोकस करना चाहिए। युवाओं को अच्छे कोर्स में दाखिला मिल सकता है। हेल्थ को लेकर आज कमर दर्द होने की आशंका। अधिक झुककर काम ना करें। चोट चपेट के प्रति सचेत रहते हुए ऊंची जगह खड़े होने से बचें। घर में मेहमान आ सकते हैं। कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखना होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपकी रफ्तार और योग्यता ही आपको सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। कोई भी काम हाथ से जाने ना दें और बॉस के इशारों को समझने की जरूरत। आत्मविश्वास घट रहा है तो टीम वर्क में काम करें, जिससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना। ऑफिस में सहकर्मियों से मनमुटाव है तो बातचीत कर दूर करें। कारोबारियों को ग्राहकों से सौम्य व्यवहार रखने की जरूरत। सेहत में पेट दर्द या स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। भूमि या मकान से जुड़ा हुआ कोई भी पुराना विवाद चल रहा था तो वह जल्द ही खत्म होने वाला है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मन में नकारात्मक भाव आपके स्वभाव को बदलने की कोशिश करेंगे, इससे बचना होगा। आत्म मंथन करते हुए स्वयं को थोड़ा रिलैक्स रखिए। समाज परिवार में प्रतिष्ठा और सबप्रियता बढ़ेगी। कर्म क्षेत्र में बॉस के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बड़े कारोबार या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अनुकूल चल रहा है। हेल्थ में दवाओं का प्रयोग करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। परिवार में बुजुर्ग अगर नाराज हैं तो उनको मना लें, इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी और परिवार के साथ किसी परिचित या रिश्तेदार के घर मिलने जा सकते हैं, सभी से सहयोग मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।